नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बिहार के नंबर 1 सदर अस्पताल में डॉक्टर नहीं सफाई कर्मी करते हैं पोस्टमार्टम। बेगूसराय में 2 झाड़ू कस के सराहे पोस्टमार्टम प्रक्रिया की होती है खाना पूर्ति। एक सेवानिवृत्त हुआ कर्मी तो विभाग ने नहीं भेजा तकनीशियन। बिहार के नंबर 1 पर आने वाले सदर अस्पताल बेगूसराय की स्थित पोस्टमार्टम प्रक्रिया पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के बीच खेल बनकर रह गया है। इस खेल को समझने के लिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के रिपोर्टर के द्वारा जब पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया एवं यहाँ की व्यवस्था की पड़ताल की गई तो सब कुछ खाना पूर्ति के सिवाय कुछ नहीं निकला। जहाँ झाड़ू कस पद पर काम कर रहे 2 कर्मी, कोई पिता से तो कोई नाना से पोस्टमार्टम करना सीखा और करने लगा पोस्टमार्टम। इतना ही नहीं, इसमें से एक के सेवानिवृत्त होने पर 24 घंटे के आपातकालीन काम में बाधा आते देख सिविल सर्जन की अनुशंसा पर डीएम ने एक को पुनः रेड क्रॉस सोसाइटी से मानदेय पर रख लिया है। डीएम ने अवकाश प्राप्त महेंद्र मलिक को 11 महीने के अनुबंध पर दैनिक कर्मी के रूप में नियुक्त किया है। रेड क्रॉस सोसाइटी ने उन्हें 491 रुपया प्रतिदिन के मानदेय पर संविदा पर रखा है। 11 महीने तक संतोषजनक सेवा संपुष्टि के बाद अनुबंध बढ़ाए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा तकनीशियन नहीं भेजने की वजह से 2 झाड़ू कस के सहारे पूरी पोस्टमार्टम प्रक्रिया चल रही है। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक की पदस्थापना नहीं है। झाड़ू कसी शव का चीरफाड़ करते हैं। ओपीडी या अन्य ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक पोस्टमार्टम के दौरान शव को हाथ तक नहीं लगाते हैं। इसके साथ ही पोस्टमार्टम कराने आए परिजनों को ही साबुन, सर्जिकल ब्लेड, धागा सहित अन्य सामान खरीद कर देना पड़ता है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम करने वाले कर्मी को ऊपर से नजराना भी देना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग व पुलिस विभाग के बीच समन्वय की कमी। पूरी पोस्टमार्टम प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के बीच होने की वजह से खाना पूर्ति बनकर रह गया है। स्वास्थ्य विभाग के एक पदाधिकारी ने नाम नहीं देने की शर्त पर बताया कि ना तो पुलिस विभाग पोस्टमार्टम को लेकर गंभीर है और ना ही स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। यही वजह है कि कोर्ट चिकित्सक को बार बार बुलाता है, गोली किधर से लगी, कैसे लगी आदि पूछती है, जबकि चिकित्सक पोस्टमार्टम के दौरान हाथ लगाता ही नहीं है तो जानकारी कैसे रहेगी। इससे पूरी न्याय प्रक्रिया पूरी होती है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बताते हैं कि बिसरा रिपोर्ट आता भी है कि नहीं, कितना आया है, ऐसा कुछ भी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। दोनों विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण कई तरह की परेशानी हो रही है, जिसका असर लोगों को मिलने वाली न्याय प्रक्रिया पर पड़ रहा है। बेसरा के रहने के लिए बन रहा भवन नहीं हुआ है पूरा तैयार। पोस्टमार्टम के बाद बेसरा को चूहा आदि नहीं खा जाए, इसको लेकर के 3 महीने पहले एक भवन बनाया गया है, लेकिन बेसरा यहाँ नहीं रखा जाता है। मालूम हो कि शव के 6 से 7 अंग बेसरा परीक्षण के लिए सुरक्षित किए जाने का प्रावधान है। बेसरा सुरक्षित रखवाने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है, लेकिन इसके लिए भी शीशे के बर्तन, फलों के खाली लकड़ी के बक्से का भी खर्च पोस्टमार्टम कराने आए हुए लोगों को ही देना पड़ता है। संक्रमित होने का रहता है डर। पोस्टमार्टम करने वाले दोनों कर्मियों के साथ साथ चिकित्सक को संक्रमित होने का डर रहता है। मास्क एवं ग्लव्स तो पहनते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक स्प्रे की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लंग्स, हार्ट इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। डॉक्टर अखिलेश कुमार बताते हैं कि लाश का पहले तो साफ सफाई करना जरूरी होता है, लेकिन पोस्टमार्टम घर में पानी और पट्टी को एंटीबायोटिक स्प्रे तक नहीं है। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर से लेकर कर्मचारी तक को इन्फेक्शन का खतरा रहता है। पोस्टमार्टम के लिए कई बार बिल्कुल छत विछत शव लाया जाता है। कई बार पानी में सड़ गल जाने की वजह से शव की स्थिति खराब हो जाती है। इनमें से कई लाश तो भयंकर दुर्गंध भी आती है। लाश की सफाई नहीं होने से इंजरी रिपोर्ट बनाने में परेशानी। पोस्टमार्टम घर में लाश की सफाई के लिए पानी और अन्य संसाधनों की कमी की वजह से चिकित्सक को पोस्टमार्टम करने में काफी परेशानी होती है। लाश से तरह तरह के हानिकारक बैक्टीरिया निकलते हैं, जिससे लंग्स पर सीधा इफेक्ट होता है। इसके अलावा खांसी, सांस लेने की समस्या, टीबी, छाती में इन्फेक्शन, आंख में इन्फेक्शन और कई अन्य तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा भी रहता है। कहने को तो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से पोस्टमार्टम रूम की सफाई की जाती है, लेकिन सच्चाई इससे इतर है। यहाँ तैनात दोनों झाड़ू कस द्वारा ही समय समय पर सफाई की जाती है, लेकिन छत विछत लाश की पोस्टमार्टम से पहले सफाई नहीं होने से चिकित्सक को काफी परेशानी होती है। एक मॉर्चरी है खराब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बने 2 मॉर्चरी हैं, जिसमें से एक काफी दिनों से खराब चल रहा है। मालूम हो कि अज्ञात शवों को 72 घंटे सुरक्षित रखना पड़ता है।
एक मॉर्चरी खराब होने की वजह से 2 अज्ञात शव आने पर एक को बाहर रखना पड़ता है। ऐसे में पोस्टमार्टम रूम के आसपास दुर्गंध फैलता रहता है। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए सीईओ दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।